जी टाइम हुआ है 5:48 और हम लोग हर बार की तरह निकल पड़े हैं फिर से अनप्लान्ड ट्रिप की तरफ। तो कहाँ जा रहे हैं ये तो वहीं जाकर पता चलेगा कि कहाँ जा रहे हैं। बस अनप्लान्ड है और बारिश इतनी तेज है और हम लोग बारिश में ही निकल पड़े हैं। और मेरे साथ हैं मम्मी। मम्मी आप कुछ कहना चाहेंगे? आप कहाँ जा रहे हो? कैसा मस्ती लेके जा रहे हैं घूमने। कैसा फील कर रहे हो? बहुत अच्छा। जा कर रहे हो? अरे जी तो जहाँ ले जाएगी तू यहाँ चलेंगे। और मेरे बेटा कहाँ जा रहे हो आप? पता नहीं। और बेटी छवि कहाँ गई? ओए तू पीछे पीछे क्यों कर रहे? क्यों बैठी है? नानी नहीं बैठेंगी फिर पीछे जाऊंगी मैं। ए भगवान, तो तू बाद में बैठ जाती। तो चले फिर शुरू एक बार करें? फिर से वही ड्राइविंग वाला जुनून। अनप्लान्ड ट्रिप, प्लान तो क्या, छोटी सी ट्रिप है जो रात को 11 बजे सोचा कि सुबह निकलेंगे, बस चल पड़े। बस छोटा सा ट्रिप है, जाएंगे और आ जाएंगे। बस चलो चलते हैं फिर, लेट्स गो। और मेट्रो सुबह सुबह 6 बजे ही शुरू हो जाती है। पहली मेट्रो है, फर्स्ट मेट्रो उल्टी तरफ जा रही है वरना रेस लगाते हैं। और भाई ये बादल क्या नज़ारा, कैमरे में कितना कैप्चर नहीं हो पाएगा पर जो ओरिजिनल दिख रहा है ना बहुत सुंदर लग रहा है। एकदम काले बादल, लगता है बहुत तेज बारिश होने वाली है। धन्यवाद, कृपया पुनः पधारें। अभी दोबारा पुनः पधारने वाले हैं हम 2-4 घंटे में। और पीछे दादी पोता सब एंजॉय करते हुए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। तो आज हम लोग निकले हैं एक छोटी सी ट्रिप पे और अभी टाइम हुआ है सुबह के 7 बजे हैं। वैसे निकले तो हम थे 5:45 बजे अपने घर से, बट मैं अभी आई हूँ यहाँ अपनी मम्मी पापा के पास। तो आज एक्चुअली क्या प्लान था कि सोचा समदन को लेके कहीं एक छोटी सी ट्रिप पे चलते हैं, उनको घुमा के लाते हैं। तो मेरी मम्मी और सासू माँ, हम लोग और पापा और भतीजी छोटी सी हेलो। और हम लोग जा रहे हैं एक छोटी सी ट्रिप पर। आइए मिलवाती हूँ। मम्मी हेलो। और हमारे पापा जी, पापा इधर। तो चलते हैं एक छोटी सी ट्रिप पे। बहुत अच्छी ट्रिप होने वाली है ये। आज तो मौसम भी इतना अच्छा हो रहा है, हल्की हल्की बूंदाबांदी है। होप आगे भी ऐसा ही मिले, मौसम अच्छा मिले तो घूमने का अलग ही मज़ा होता है ऐसे मौसम में। बट ज़्यादा बारिश नहीं होनी चाहिए, फिर तो मज़ा ख़राब हो जाएगा। तो चलते हैं, देखते हैं ऐसा क्या इस बार एडवेंचर मिलेगा हमें इस ट्रिप पे। सो लेट्स गो। ये फायदा होता है माओं के साथ घूमने जाने का, तुम्हें सोने नहीं देंगे, तुम्हें बोर नहीं होने देंगे। यह गुप्ती धाम लिखा है। चलते चलते रास्ते में हम लोगों को मिला हाईवे पे जाम, और जाम से बचने के लिए हम लोग घुस गए एक गांव में। अब गांव में गूगल आंटी कंफ्यूज हैं कि हमें हाईवे पे कैसे पहुंचाएं। तो अभी गांव में से निकल के हम लोग हाईवे पे पहुंच गए और जाम भी लगता है खुल गया है। तो अभी आए हैं हम कुरुक्षेत्र में। ये एक जियो गीता संग्रहालय है यहाँ पर। चलो पोज देते हुए सभी, लेकिन मैं तो वीडियो बना रही हूँ, पोज का तो कोई मतलब ही नहीं है। और ये एक मॉडल है गीता म्यूजियम संग्रहालय का, ऐसा कुछ बनने वाला है। ये उसी का मॉडल है।
गाड़ी में बैठ रहे हैं। और जी अभी आए हैं हम यहाँ ब्रह्म सरोवर। यहाँ पर अपनी गाड़ी वो खड़ी है और चलते हैं। ये सारा मार्केट है और वो सामने एक बड़ा सा टेंपल दिखाई दे रहा है, पता नहीं किस चीज़ का है। आपको पता हो तो बताइएगा ज़रूर। और ये है एंट्री गेट। गेट तो यहाँ बहुत सारे हैं बट हम लोग इसी गेट से आए हैं। ये मालूम नहीं कौन से नंबर का गेट है। और जी ये है वो ब्रह्म सरोवर। यहाँ से लेके और वो वहाँ तक और फिर पूरा ऐसे राउंड उधर तक आके ये ब्रह्म सरोवर पूरा कंप्लीट होता है। और ये एंट्री गेट और ये है बिल्कुल बीचों बीच मंदिर। और जी हमारे यात्री मंदिर की ओर प्रस्थान करते हुए ये है श्री सर्वेश्वर महादेव जी का मंदिर। सरोवर के बिल्कुल बीचों बीच ये चारों तरफ सरोवर है और ये मंदिर है श्री सर्वेश्वर महादेव जी। और वहाँ वो चारों तरफ भगवान कृष्ण की लीलाओं की आकृतियाँ उकेरी हुई हैं। पानी एकदम ग्रीन। और मंदिर के बाहर से जब हम निकलते हैं तो बाहर फिर से हमें ये सरोवर बिल्कुल बीचों बीच हमें। और ना ये मंदिरों की दीवारों पर पत्थरों पर ही इस तरह की नक्काशी की हुई है। और अभी हमने ये मंदिर के दर्शन करे हैं और हम उधर से ऐसे आए हैं। और अब इधर से अभी हमको जाना है ये रोड से। वहाँ एक कोई मंदिर है, मालूम नहीं कौन सा मंदिर है तो भगवान कृष्ण जी का मंदिर। ये बैठने के लिए यहाँ बेंचेस भी बनी हुई हैं। शाम को अगर मौसम अच्छा है तो यहाँ बैठा जा सकता है। ग्रहण होता है तो ये भी एक घाट बना हुआ है, यहाँ पर भी बैठ के लोग स्नान करते हैं। और जी ये है माँ कात्यायनी देवी मंदिर ब्रह्म सरोवर के, जो हम अभी वहाँ से ऐसे ये राउंड लगा के आए हैं ऐसे। तो ये यहाँ पर इस मंदिर में हम आते हैं, माँ कात्यायनी देवी मंदिर। और धूप अभी इतनी तेज़ हो रही है कि सब लोग थक हार के एक पेड़ के नीचे बैठ गए हैं। और ये गार्डन। तो पापा जी आपको कैसा लगा? हाँ, धूप तेज हो रही है इसीलिए आँख मिच रही है। ज़्यादा लंबा ना मजा मेरे को। हाँ, तो नव्या जी कैसा लगा आपको धूप में घूम के? धूप में घूम के अच्छा नहीं लगा। अच्छा नहीं लगा? मौसम अच्छा होता तो बहुत अच्छा लगता है ना, मजे भी आते है ना? और मज़े भी आते। चीजें देखने के लिए तो अच्छी थी, धूप ने मजा बिगाड़ दिया। धूप ने ना सारा मज़ा बिगाड़ के रख दिया हमारा। जब पहली बार हम आए यहाँ कुछ नहीं था, कुछ भी। हाँ, हमारी माता जी बता रही हैं वो काफ़ी टाइम पहले यहाँ आई थी पापा के साथ, तो बोल रही है यहाँ कुछ नहीं हुआ करता था। यहाँ सिर्फ मिट्टी जब भरा पड़ी हुई थी। छोटा सा कोई कुंड था। और एक ये देखो ये भी काफ़ी पुराना पेड़ है। तो वापस बैक टू पवेलियन। अभी पवेलियन तो नहीं, यहाँ गाड़ी की तरफ चलते हैं, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे हम कहाँ जाएंगे, फिर दिखाते हैं आपको भी वो नई डेस्टिनेशन। तो जी ये है ज्योतिसर और यही है वो जगह जहाँ पर श्री कृष्ण ने गीता का ज्ञान दिया था, गीता का उपदेश दिया था। ये जितने भी ये जो पेड़ आपको दिखाई दे रहे हैं ये सब 5000 साल पुराने पेड़ हैं। और यहाँ ये छोटा सा एक कुंड टाइप है। और ये जो आपको वृक्ष दिखाई दे रहे हैं ये सभी 5000 साल पुराने वृक्ष हैं। और इसकी थोड़ा परिक्रमा करते हैं। ये देखिए मन्नतों के कलावा बंधे हुए हैं। वाव, सो ब्यूटीफुल। और वहाँ भगवान विष्णु की विशाल प्रतिमा मैं आपको आगे लाती हूँ। और इस पवित्र वृक्ष पर कुछ लोग सेल्फी लेते हुए
अब बताइए क्या ये सही है? और जी अब कुरुक्षेत्र में 2-3 चीज़ों के दर्शन करें, 2-3 जगहों के, जैसे ब्रह्मकुंड के और भीष्म कुंड के दर्शन करने के बाद अभी हम आए हैं कुरुक्षेत्र में भद्रकाली टेम्पल। ये एक शक्ति पीठ है। यहाँ पर ऐसा बताया जाता है कि माँ का पैर जो है वो यहाँ पर गिरा था। भद्रकाली टेम्पल कुरुक्षेत्र में। और ये बड़ा सा काफ़ी पुराना बरगद का पेड़ मंदिर के अंदर, इसकी परिक्रमा लगाई जाती है। यहाँ का इतिहास कुछ ऐसा है। तो जी ये 52 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ है। हरियाणा's ओनली शक्तिपीठ अमोंग द 52 शक्तिपीठ्स ऑफ द वर्ल्ड। तो ये नक्शे में दिखाए गए हैं कहाँ कहाँ शक्तिपीठ हैं हमारे। तो आइए दर्शन करते हैं। यही वो स्थान है जहाँ पर माँ सती का पैर गिरा था। तो अभी हम लोगों के दर्शन हो चुके हैं भद्रकाली माता मंदिर के। ये 52 शक्तिपीठों में से एक है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। देखते हैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन कहाँ जाएंगे, अदरवाइज़ तो फिर घर जाएंगे। तो अभी सब लोग गाड़ी में जल्दी बैठने की तैयारी में लगे हुए हैं। जल्दी से गाड़ी में बैठें और घर को जाएं, क्योंकि बहुत तेज़ धूप हो रही है। सुबह जब हम निकले थे तो बहुत तेज़ बारिश थी। लग रहा था आज बहुत अच्छे से घूमेंगे, बहुत अच्छा अपना टाइम बिताएंगे। गाड़ी को ठंडा करने के लिए भी ना बोनट को खोलना पड़ रहा है। सो अभी बजे हैं 2:27 और हम लोग कुरुक्षेत्र से निकल चुके हैं। कुरुक्षेत्र में हमने 2-3 चीज़ें कवर करी, जैसे एक तो सिद्धपीठ है, माँ भद्रकाली शक्तिपीठ। एक तो ना धूप इतनी तेज़ हो रही है कि कुछ और देखने का मन ही नहीं कर रहा है। तो अभी काफ़ी कुछ देखने में बाकी रह गया है, जैसे कर्ण का किला है, शेख चिल्ली का टीला एक है, वो भी हमने नहीं देखा है। धूप इतनी तेज थी कि तो बिल्कुल भी घूमने का मन ही नहीं कर रहा था ऐसे। और जैसे ही हमने सोचा कि अब हम वापस रिटर्न हो रहे हैं और सामने हमको दिखाई दे रहे हैं काले काले बादल, ये तो ना ऐसा पोपट हो गया है हमारा। और अभी हम बैक तो नहीं होंगे। आगे कहीं बरसात मिलती है, अच्छा मौसम मिलता है तो पेड़ के नीचे गाड़ी लगाएंगे और अपना पियेंगे, चने खाएंगे।
तो जी ऐसा है, मेरी जो मम्मी है ना वो काफ़ी एक्साइटेड हो रही है व्लॉग बनाने के लिए, तो आगे का हैंडओवर मैं उनको देती हूँ। वो आपको बताएंगी क्या रह गया है क्या नहीं रह गया है। मुझे नहीं पता कुछ भी। बोलिए। अब मुझे नहीं पता, जो याद था वो मैं याद दिला रही हूँ कि रास्ते में रुकेंगे, बादल काले काले बादल आ रहे हैं, चाय पियेंगे और साथ में हम चने लाए हैं, चने खाएंगे और सब अपना बैठेंगे, मजे करेंगे, चाय पी के फिर अपना चले जाएंगे। बस इतना ही बोलना था, इतना ही बोलने के लिए एक्साइटेड हो रही थी। वेल आप कुछ चीज़ें ना आगे के लिए भी छोड़ देनी चाहिए, वरना तो फिर दोबारा आने का भी तो बहाना चाहिए ना। तो दोबारा के लिए हमने 2-3 चीज़ें छोड़ दी हैं और अब देखते देखते बरसात शुरू होने वाली है। देख लो, जहाँ आनी चाहिए थी और जहाँ आनी चाहिए थी वहाँ आई नहीं है। वहाँ आ जाती तो काश। क्या ही मजा आती। वहाँ पर हम लोगों को छाता ले लेके घूमना पड़ रहा था मंदिर में, मंदिर से बाहर, और इतनी बुरी हालत हो रही थी। और अब मौसम एकदम से करवट लिए मौसम ने। दिल्ली में हम बरसात छोड़ के आए थे, बरसात में निकले थे और दिल्ली में ही अब वापस हमें दिल्ली में बरसात ही मिलेगी। जब हम किसी नई डेस्टिनेशन पे जाते हैं तो ड्राइव भी एक्स्ट्रा हो जाती है। हम कुरुक्षेत्र में ही कम से कम 30 किलोमीटर एक्स्ट्रा गाड़ी चला ली, हमें पता ही नहीं था। कभी किसी गली में गांव कूचों में घुस जाते थे, कभी किसी में, तो गूगल आंटी हमें कहीं पे भी पहुंचा देती थी। कहीं का मैप डालते थे, कहीं निकल के बैठ जाते थे। और जी ये लो हो गई बरसात शुरू। अगर ये बरसात कुरुक्षेत्र में आ जाती तो उसका क्या बिगड़ जाता। अब तो नहीं लौटेंगे क्योंकि अभी हम 100 किलोमीटर एक्स्ट्रा आ चुके हैं और ये बरसात वहाँ नहीं मिलेगी। ये यही है, दिल्ली में छोड़ के गए थे, दिल्ली में ही मिलेगी हमें। अब ऐसे में कहीं बरसात थोड़ा कम होती है तो ढूंढते हैं ऐसी जगह जहाँ पर हम बैठ के थोड़ा चाय पानी बना सकें और पी सकें। तो अभी हम रुके हैं, ये एक ढाबा है, मित्रादार ढाबा, वेज 100% प्योर वेज। तो यहाँ अभी चाय कॉफ़ी पीते हैं, फिर आगे चलते हैं। यहाँ अपनी गाड़ी पार्क है, चलते हैं। और ये बच्चा पार्टी हमारी एंजॉय करती हुई, फ्रूटी, कोई चना, कोई ये चाय, तो कोई कुछ, और हम लोगों का अपना अलग चाय नाश्ता। तो जी अभी हम लोग घर आ चुके हैं और मम्मी पापा को ड्रॉप किया घर पे और हमने वहीं पर डिनर किया और अभी घर आए हैं। तो अभी बज चुके हैं रात के 10:30। तो ये थी मेरी छोटी सी डे ट्रिप फैमिली के साथ। और आपको कैसी लगी ये वीडियो बताइएगा। वीडियो अच्छी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कीजिएगा। टिल देन कीप वॉचिंग, बाय।